शीर्षक मिलो और जादुई खोज की किताब। एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मिलो नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। मिलो को हमेशा सवाल पूछना और अपने आसपास की दुनिया को खोजना बहुत पसंद था। वह हमेशा सोचता, पक्षी कैसे उड़ते हैं या आसमान नीला क्यों होता है। एक दिन गांव की पुस्तकालय में घूमते हुए मिलो को एक पुरानी धूल भरी किताब मिली, जिसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादुई खोज की किताब। जिज्ञासावश मिलो ने किताब खोली। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, अचानक एक नरम रोशनी फैल गई और मिलो खुद को आसमान में एक सुंदर बादल पर खड़ा पाया। वहां हल्की हवा बह रही थी और उसे चेहरे पर महसूस हो रही थी। तभी एक बोलने वाला उल्लू सामने आया, जिसका नाम था प्रोफेसर हूट। स्वागत है मिलो, यह है खोज की भूमि। यहां तुम जो चाहो सीख सकते हो। प्रोफेसर हूट ने एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ कहा। मिलो की आंखें खुशी से चमक उठी। कुछ भी? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि पक्षी कैसे उड़ते हैं? प्रोफेसर हूट ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। पक्षी अपने पंखों से हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं, जिससे उन्हें ऊपर उठने में मदद मिलती है। इसे लिफ्ट कहा जाता है और यह उन्हें आसमान में ऊंचा उड़ने में मदद करता है। वे दोनों बादलों के बीच उड़ने लगे। मिलो ने नीचे देखा तो उसे साफ पानी की नदी में मछलियां तैरती नजर आईं। उसने पूछा, मछलियां पानी में इतनी आसानी से कैसे तैरती हैं? प्रोफेसर हूट फिर मुस्कुराए। मछलियों के पास पंख होते हैं और उनका शरीर खास आकार का होता है, जो उन्हें पानी में आसानी से तैरने में मदद करता है। वे अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके आगे बढ़ती हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम तैरते वक्त अपने पैरों से धक्का लगाते हो। मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती हैं? मिलो ने उत्सुकता से पूछा। प्रोफेसर हूट ने मधुमक्खियों की ओर इशारा किया। मधुमक्खियां फूलों से रस, नेक्टर इकट्ठा करती हैं। वे इसे अपने छत्ते में ले जाती हैं और उसे मीठे शहद में बदल देती हैं। यह उनका खाना होता है, लेकिन वे इतना शहद बनाती हैं कि हम भी उसका आनंद ले सकते हैं। मिलो यह सब देखकर हैरान था। जब सूरज ढलने लगा तो प्रोफेसर हूट ने मिलो से कहा, याद रखना मिलो, सीखना सबसे बड़ा रोमांच है। जितने ज्यादा सवाल पूछोगे, उतना ही ज्यादा खोज करोगे। यह कहकर प्रोफेसर हूट ने अपने पंख लहराए और मिलो वापस पुस्तकालय में पहुंच गया। जादुई किताब अब भी उसके हाथों में चमक रही थी। उत्साहित होकर मिलो अपने घर भागा और सबको अपने अद्भुत दिन के बारे में बताने लगा। उस दिन के बाद जब भी मिलो के मन में कोई सवाल आता, वह जानता था कि उसे कहां जाना है, जादुई खोज की किताब और उसके अद्भुत रोमांच की ओर। कहानी से शिक्षा सीखना एक रोमांचक सफर है। सवाल पूछना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दुनिया अद्भुत चीजों से भरी हुई है, जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।